दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सीएसके वर्सेस आरसीबी या फिर कहा जाए सीएचई वीएस आरसीबी। तो इन दोनों टीमों के बीच मुकाबला खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए मैंने पहले ही आप लोगों के लिए वीडियो बना दी, बट मैंने आपसे वादा किया था कि इसका सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे जिसमें आपको 10 जीएल के कॉम्बिनेशन बताने वाले। तो ये वो वीडियो होने वाली है जिसमें हम आपको 10 जीएल के कॉम्बिनेशन बताएंगे। साथ ही पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं आपके लिए गिवे लेकर आया हूं। तो टॉप 5 लोगों को मिलेगा यहाँ पर 500 का गिवे है। तो आगे सवाल पूछेंगे, उनके आप अगर सही जवाब देते हो तो उसका गिवे आपको मिल जाएगा। फिलहाल इस मुकाबले की बात करेंगे, यहाँ पर 10 जीएल की टीमों के बारे में बात करेंगे। ये ब्लॉकबस्टर मुकाबला होने वाला है, पहला मुकाबला होने वाला है आईपीएल का। एक तरफ आपको महेंद्र सिंह धोनी नजर आएंगे, दूसरी तरफ भले डुप्लेसिस कप्तान है लेकिन भैया चर्चे विराट कोहली के हैं, तो सामने आपको विराट कोहली मिलेंगे। चलिए इस वीडियो की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपके लिए जीएल की 10 टीमें लेकर के हम लोग तैयार हैं। फिलहाल इस मुकाबले की बात की जाए तो ये जो मुकाबला होने वाला भाई साहब सीएसके वीएस आरसीबी के बीच खेला जाएगा। ये पहला मुकाबला होने वाला 22 तारीख को खेला जाएगा। टाइमिंग की बात की जाए, अब आईपीएल के जो मुकाबले हैं, जो शाम को मुकाबले खेले जाएंगे, वो सभी मुकाबले 7:30 पर शुरू हो जाएंगे। बट इस मुकाबले में थोड़ा डिले क्यों देखने को मिला, क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी होगा जिसके चलते भाई साहब 30 मिनट का डिले देखा जाएगा और 8 बजे से आपको इस मुकाबले की शुरुआत होती नजर आएगी। बाकी इस मैच की पूरी फिट और फाइन तरीके से मैं अपडेट आपको अपने टेलीग्राम पर कर दूंगा। तो टेलीग्राम से जो लोग नहीं जुड़े जुड़ जाना, जिसको नहीं पता कैसे जुड़ना, तो आपका छोटा भाई है ना बताने के लिए, बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो पसंद आए लाइक करना और अंत तक बने रहना। इसके साथ ही मुकाबला एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला जाएगा। एक बात क्लियर अभी करना चाहूंगा, बहुत से लोग आपको बताएंगे भाई साहब चेन्नई, आप लोगों को बहुत से लोगों ने बताया भी होगा कि चेन्नई की पिच है तो स्पिनर का रोल रहेगा। बट मेरी बात मानो तो यहाँ पर स्पिनर से ज्यादा पेसर्स यहाँ पर हावी हो सकते हैं। उसके लिए कंडीशंस बनती हुई नजर आएंगी। अभी जब 10 टीमें आपको बताएंगे तो सारे कंडीशंस आपको समझ आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 के बारे में। तो प्लेइंग 11 इस मुकाबले के लिए क्या होने वाली उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर एक आपको नाम नजर आएगा। सबसे पहले बात करेंगे चेन्नई के बारे में। अब चेन्नई और दोनों टीमों की प्लेइंग 11 यहीं पर है। बाकी आप किस टीम का सपोर्ट कर रहे हो, चेन्नई या फिर आरसीबी, नीचे हैशटैग अपनी फेवरेट टीम का नाम लिख दीजिएगा। और गिवअवे के 2 क्वेश्चन हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन होगा कि आखिरकार इस मुकाबले में सबसे ज्यादा पॉइंट आपको कौन सा खिलाड़ी देने वाला है। तो क्वेश्चन यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो होगा, चलिए मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं, देन उसके बाद आपको बताता हूं। जी हाँ, पहला क्वेश्चन होगा यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको इस मुकाबले में पॉइंट कौन सा खिलाड़ी देने वाला है, यहाँ पर पॉइंट कौन देने वाला। और हाँ, दोनों क्वेश्चंस के जवाब एक साथ दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है तो दोनों के एक साथ ही देना। अब जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा तो दोनों के जवाब एक ही साथ होने चाहिए। एडिट कमेंट मान्य नहीं होगी भाई साहब। तो पहला क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर पॉइंट कौन देने वाला है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैं बीच वीडियो में पूछ लूंगा। फिलहाल दोनों सवालों के जवाब आपको एक साथ ही देना है। तो पहला सबसे ज्यादा पॉइंट कौन देने वाला है, 500 टॉप 5 लोगों को मिलेंगे यहाँ पर गिवअवे के तौर पर। फिलहाल प्लेइंग 11 की बात की जाए, चेन्नई की तरफ से इस मुकाबले में गायकवाड़ के साथ रचिन रविंद्रा आपको खेलते हुए नजर आएंगे। रीजन क्या है, क्योंकि इनके बेहतरीन खिलाड़ी डेवेन कॉनवे अवेलेबल नहीं। 3 नंबर पर रहाणे, 4 नंबर पर डेल मिचेल, 5 पर शिवम दुबे, और नंबर 6 की बात की जाए तो मोइन अली, 7 पर जडेजा, 8 पर धोनी, 9 पर शार्दुल, 10 पर दीपक चहर और 11 पर यहाँ पर तीक्ष्णा खेलते हुए नजर आएंगे। तो मोस्ट लाइकली यही इनकी प्लेइंग 11 होने वाली स्पेशली इस मुकाबले में। अब बात करें आरसीबीएन के बारे में, आरसीबी फैंस के बारे में, आरसीबी टीम के बारे में, तो इनकी तरफ से डुप्लेसिस खेलते हुए नजर आएंगे। विराट 3 नंबर पर, पाटीदार आपको यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे। मैक्सवेल, कैमरॉन ग्रीन आपको नजर आएंगे। ये भैया कैमरॉन ग्रीन है, क्रिस ग्रीन नहीं। बहुत से लोग आपको क्रिस ग्रीन बता रहे होंगे, लेकिन ये कैमरॉन ग्रीन है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा विकेट कीपर के तौर पर दिनेश कार्तिक, एस प्रभुदेसाई, और इसके अलावा करण शर्मा, आकाशदीप सिराज और अलजारी जोसेफ होने वाले हैं। अलजारी जोसेफ होने वाले। तो ये होने वाली है दोनों टीमों की इस मुकाबले के लिए प्लेइंग 11। और हाँ, ये आईपीएल है तो इम्पैक्ट प्लेयर रूल भी लागू होगा। तो अभी तो मैं बता नहीं सकता भाई साहब, ज्यादा बात नहीं करेंगे इम्पैक्ट के तौर पर कौन से खिलाड़ी यहाँ पर खेलेंगे। बट मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा कौन इम्पैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए फैंटेसी के लिए। तो इम्पैक्ट के तौर पर जो जानकारी आएंगे मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, क्योंकि इम्पैक्ट ही पूरा गेम पलटता हुआ नजर आएगा। तो अभी कैसे दोस्तों डिसाइड किया जाए, अब कैसे मैं थोड़ा समझाने का रेफरेंस के तौर पर आपको बता रहा हूँ। अगर चेन्नई की टीम पहले बैटिंग करती है तो उस कंडीशन में
चेन्नई भाई साहब एज अ इम्पैक्ट एज अ बॉलर यूज करेगी, क्योंकि सेकंड इनिंग में उनको जरूरत होगी, क्योंकि बेहतरीन एक बल्लेबाज को शामिल कर लेंगे, सेकंड में उसको बाहर करके बॉलर्स को इम्पैक्ट के तौर पर टीम में लेकर आएंगे। तो इसके अपोजिट ये टीम करने वाली, सेम ऐसे करने वाली, इम्पैक्ट के तौर पर मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा। फिलहाल यही प्लेइंग 11 होने वाली, अगर कोई अपडेट चेंजेस होते तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर बता दूंगा, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस मुकाबले के लिए पिच रिपोर्ट के बारे में, बाउंड्री डायमेंशन के बारे में। अब ये कहाँ की बाउंड्री डायमेंशन है दोस्तों? चेन्नई बाउंड्री डायमेंशन डिस्टेंस, चेन्नई के चेपॉक की यहाँ की बाउंड्री डायमेंशन है। अब बात करेंगे यहाँ के बाउंड्री डायमेंशन के बारे में, तो सामने जो स्टेट बाउंड्री आपको मिल जाएगी 76 मीटर की मिल जाएगी, और इसके साथ दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए लेग साइड की बाउंड्री आपको 61 मीटर की मिलेगी, ऑफ साइड की बाउंड्री आपको 70 मीटर की, लॉन्ग ऑन के एरिया की आपको यहाँ पर 66 मीटर की, और लॉन्ग ऑफ की तरफ 74। और इधर विकेट कीपर के पीछे की बात की जाए तो तकरीबन आप मान सकते हो लगभग 60% जी 60 मीटर आप मान करके चलिएगा। मोस्ट लाइकली इतनी बाउंड्री इस मुकाबले के लिए देखने को मिले। ओवरऑल बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है, एवरेज ग्राउंड कह सकते हैं। ये मेंस के मैच है तो छक्के और चौके हम लोगों को नजर आने वाले हैं। बाकी ग्राउंड की बात की जाए, आउटफील्ड यहाँ की तेज है, तो जाहिर सी बात है, और दोनों टीमों में बेहतरीन खिलाड़ी हैं जो पूरा मैच पलटने का मादा रखते हैं। भैया मैच पलटने वाला और गजब का भाई ब्लॉकबस्टर मुकाबला होने वाला है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा मजा भी आने वाला, तो बड़े यहाँ पर अच्छा खासा स्कोर भी बनता हुआ नजर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, आपको टीम न्यूज बताते हैं कि आखिरकार इस मुकाबले के लिए टीम न्यूज क्या है। टीम न्यूज सुनिए, देन उसके बाद इसके पीछे पिच रिपोर्ट है वो भी आपको समझा रहा हूँ। टीम न्यूज की बात की जाए, मथीसा पथिराना को लेकर की टीम न्यूज है। यहाँ पर सेकंड T20 अगेंस्ट बांग्लादेश के खिलाफ हेमस्ट्रिंग के चलते इंजर्ड हुए थे, तो शुरुआती मुकाबले में इस यहाँ पर खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो पहली न्यूज यही है टीम न्यूज जो CSK की तरफ से। दूसरी CSK की तरफ से डेवेन कॉनवे रूल्ड आउट हो चुके हैं दोस्तों फर्स्ट लेग, यानी कि जो 21 मैचों का शेड्यूल आया है, 21 मैचों का जो शेड्यूल आया है उस पूरे लेग से बाहर हो चुके हैं। सेकंड लेग में अवेलेबल होंगे या फिर नहीं, वो तो उनकी भाई साहब फिटनेस के ऊपर पता चल पाएगा। फिलहाल यही अपडेट थी, मैंने फटाफट आपको अपडेट चेन्नई की तरफ से बता दी। अब आपको समझाते हैं कि आखिरकार इस मुकाबले के लिए पिच किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है। चलिए अब पिच भी आपको समझा रहे हैं कि आखिरकार यहाँ के पिच किस तरीके से रहने वाले। अब ओवरऑल विकेट्स की बात की जाए, यहाँ का जो भाई साहब विकेट रहने वाला इस मुकाबले की वो बात करें तो यहाँ पर आपको बैटिंग फ्रेंडली विकेट नजर आ रहा होगा। अभी आपको 10 टीमें देने वाले हैं, 10 टीमें, और गिवअवे का दूसरा क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, तो टॉस जीत करके टीमें यहाँ पर बल्लेबाजी करना चाहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे मैच आगे प्रोग्रेस करेगा उस हिस्सा देन उसके बाद पिच में क्रैक्स आने लगेंगे, क्योंकि चेन्नई की पिच है भाई साहब, तो पिच में क्रैक्स आने लगेंगे तो गेंदबाजों का राज रहेगा। शुरुआत में तेज गति की गेंदबाज प्लस बल्लेबाज देन स्पिनर्स का यहाँ पर राज रहने वाला। बहुत से लोग आपको बताएंगे कि यहाँ की पिच स्पिन फ्रेंडली होती, तो भैया स्पिनर को उतना अब रास नहीं आती। क्यों नहीं आती भाई साहब? जो रिसेंट अपडेट है, वर्ल्ड कप यहीं खेला गया था, तो पिच को पूरी तरीके से रेनोवेट किया गया है, तो भाई साहब नई पिचों को बनाया गया, तो अब वो पुरानी पिचें नहीं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। लोग कुछ बताएं, लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़े तो बिल्कुल आपको सही एक्यूरेट जानकारी मिलना आपको चाहिए। चलिए इस तरीके से यहाँ की रहने वाली पिच रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि आखिरकार इस मुकाबले में जो, जी हाँ, अब क्यों मैं कह रहा था कि यहाँ पर स्पिनर्स को उतना विकेट नहीं मिलते हैं, क्योंकि पेसर्स की बात की जाए लास्ट 10 मुकाबलों में 71 विकेट है, और स्पिनर्स की बात की जाए 42, तो पेसर्स से ज्यादा यहाँ पर स्पिनर्स ने माफ कीजिए, स्पिनर्स से ज्यादा यहाँ पर पेसर्स ने विकेट निकाले, जो आपको क्लियर यहाँ पर नजर भी आ रहे होंगे। इस बात को भी इंश्योर कर लीजिएगा। चलिए टोटल लास्ट 10 मुकाबलों में 113 विकेट गिरे इस वेन्यू पर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अब आपको टेलीग्राम से कैसे जुड़ना एक बार ये भी समझा देते हैं, देन उसके बाद सीधे आपको जीएल की 10 टीमें बताएंगे और गिव वे का दूसरा क्वेश्चन। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मोर का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरीके का एक पेज ओपन होगा, इस तरीके का। यहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करोगे तो इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पर ज्वाइन नाउ का बटन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कर लेना, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओगे, जहाँ पर सब कुछ फ्री मिलता है। तो जाकर के टेलीग्राम से जुड़िएगा, एटलीस्ट जाकर के चेकआउट जरूर कीजिएगा। अगर लगे कि बेहतर टीम प्रोवाइड की जा रही तो जरूर वहां पर जुड़िएगा। फिलहाल आप सबसे उम्मीद है, रिक्वेस्ट है, आपका भाई हूं तो इतना काम जरूर करोगे आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टीम के बारे में, लेकिन उससे पहले गिवअवे के दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन जो पहला था अपना, यहाँ पर पहला क्वेश्चन था सबसे ज्यादा आपको पॉइंट कौन देने वाला है, इसके साथ ही, और दूसरा क्वेश्चन है कि इस मुकाबले में सबसे ज्यादा
रन कौन सा खिलाड़ी बनाने वाला। तो ये दोनों क्वेश्चंस एक साथ दोनों सब लोग कमेंट कीजिएगा और टॉप 5 लोगों को मिलने वाला है 500 रुपए का गिव अवे। तो फटाक से अपने अपने कमेंट्स कर दीजिएगा, बाकी और जो कमेंट्स करनी हो आप कर लीजिएगा। तो ये दोनों गिव अवे के क्वेश्चंस होने वाले हैं और इसके लिए रूल्स क्या है, टेलीग्राम से जुड़े होना चाहिए, चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए, वीडियो लाइक होना चाहिए। तो ये 2-3 रूल्स हैं, अगर इनमें आप क्वालिफाई नहीं करते हो तो भाई साहब अगर विनर होगे तब भी आउट हो जाओगे। फिलहाल अब बात करते हैं टीम के बारे में। तो ये मेरा पहला कॉम्बिनेशन होने वाला है इस मुकाबले के लिए, ये दूसरा कॉम्बिनेशन है और ये तीसरा कॉम्बिनेशन है। अब बात करेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में। तो यहाँ पर MS धोनी और दिनेश कार्तिक भाई साहब होने वाले हैं इस पहले कॉम्बिनेशन में, क्योंकि बहुत से लोग या तो फिर धोनी को लेकर के चलेंगे या तो दिनेश कार्तिक को, बट ये पहला कॉम्बिनेशन है। और इसमें बल्लेबाजी के तौर पर बल्लेबाजी की बात की जाए तो यहाँ पर ये बैलेंस टीम है भाई साहब, इस मुकाबले की बैलेंस टीम बना रहे हैं, ये बिल्कुल सेफ टीम। इसमें विराट कोहली, डैरेल मिचेल, डुप्लेसिस और इसके अलावा यहाँ पर दुबे, जडेजा, मैक्सवेल और रचित रविंद्रा और इसके साथ ही शार्दुल ठाकुर। इसमें कप्तान विराट कोहली होने वाले हैं, क्योंकि बैक टू बैक 2 जो मुकाबले लास्ट सीजन IPL के खेले थे वहां पर शतक आया था। बाकी ये अभी यहीं पर गजब का प्रदर्शन करके आ रहे थे, इसीलिए मैंने इनको अपनी टीम में वाइस कप्तान के तौर पर जगह दी। अब दूसरे कॉम्बिनेशन की बात की जाए, अब दूसरे कॉम्बिनेशन में दिनेश कार्तिक अपने पास होने वाले हैं और इसके अलावा बल्लेबाजी से विराट कोहली, डैरेल मिचेल और इसके साथ ही शिवम दुबे और इसके अलावा यहाँ पर रविंद्र जडेजा, मैक्सवेल, रचिन रविंद्रा, सिराज आपके पास होने वाले, ठाकुर होने वाले और आकाशदीप होने वाले। तो ये जो टीम है आपको बैटिंग के हिसाब से यहाँ पर बैटिंग फ्रेंडली टीम है और इस टीम को मैंने जो बनाया है एज आ भाई साहब बॉलिंग फ्रेंड, बॉलर्स को अपनी टीम में इंक्लूड, ये बॉलर्स के अकॉर्डिंग टीम बनाई गई। बात करेंगे तीसरे कॉम्बिनेशन और सबसे यूनिक और सबसे अलग कॉम्बिनेशन के बारे में। भाई साहब अब ये जो कॉम्बिनेशन होने वाला कोई लोग सपने में भी सोच करके नहीं आएंगे, क्योंकि अब ये भाई साहब क्यों मैंने ऊपर के 3 विकेट कीपरों को लिया है। हो सकता है अनुज राउत इस मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे जहां तक है, और जहां तक है मैच पहला है तो पहला मैच है तो भाई साहब दोनों टीमों का टॉप ऑर्डर लड़खड़ा सकता है। उस कंडीशन में ये मेडल के खिलाड़ी गजब का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में भाई साहब अनुज रावत नीचे आकर के अच्छी हिटिंग कर सकते हैं, तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दे सकते हैं, इसीलिए मैंने उनको वाइस कप्तान कर लिया। बल्लेबाजी के तौर पर मैं समझ रहा हूं कि शुरुआत का मैच है तो हो सकता है थोड़ा लेफ्ट राइट देखने को मिल सकता है, तो विकेट जा सकता है, तो मैं इन 2 बल्लेबाजों को लेकर के चला हूं ऑलराउंडर से, इसीलिए मैंने बल्लेबाजों को इसमें ड्रॉप किया है। ये जो कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन नंबर 3, ये उस स्थिति को देख करके बनाया गया है कि शुरुआत में दोनों टीमों की तरफ से विकेट गिरने के चांसेस हैं। इसमें एक और चेंजेस कर सकते हो, डुप्लेसिस को ड्रॉप करके, नहीं डुप्लेसिस ही रहने दें, क्योंकि चेन्नई का ऑलरेडी अपने पास ओपनर रचिन रविंद्रा है। तो फिलहाल इस कॉम्बिनेशन को ऐसे ही ट्राई करना, क्योंकि शुरुआत में विकेट गिर सकते हैं, तो उस कंडीशन में इस कॉम्बिनेशन को ट्राई कर लेना। इसमें कप्तान शुरुआत में क्यों किसके विकेट गिर सकते हैं भैया, यहाँ पर इसीलिए विकेट जब गिरेंगे तो स्विंग वाले गेंदबाज विकेट चटकाएंगे, और दीपक चहर के पास स्विंग है, तो इसीलिए इनको मैंने अपना कप्तान यहाँ पर किया है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 4 के बारे में, कॉम्बिनेशन नंबर 5 के बारे में और कॉम्बिनेशन नंबर 6 के बारे में। इसके बारे में फटाफट बात करते हैं। अब कॉम्बिनेशन नंबर 4 में बात की जाए तो यहाँ पर धोनी है, कार्तिक है अपने पास, धोनी और कार्तिक का चयन किया है। इसके अलावा गायकवाड़, विराट कोहली, डैरेल मिचेल, डुप्लेसिस, शिवम दुबे, ऑलराउंडर से रविंद्र जडेजा, मैक्सवेल और रचिन रविंद्रा, शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर आपके लिए एक्स फैक्टर होने वाला है इस मुकाबले में। रीजन क्या है भाई साहब, हाल फिलहाल में रणजी में गजब की बल्लेबाजी करके आ रहे हैं और टीम के लिए आग लगा करके आ रहे हैं। इसमें कप्तान मैंने विराट को किया, वाइस कप्तान रचिन रविंद्र को किया है। ऐसा बिल्कुल सेफ टीम है यहाँ पर भाई साहब, बट इसमें एक चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पर जो रचिन रविंद्रा को हमने कप्तान किया तो एज ए सेफ के तौर पर मैक्सवेल के साथ भी जा सकते हो। चलिए बात करते हैं अपने 5वीं कॉम्बिनेशन के बारे में। तो इस कॉम्बिनेशन में दिनेश कार्तिक हैं और इसके अलावा बल्लेबाजी से ये 4 खिलाड़ी विराट, मिचेल और डुप्लेसिस और दुबे होने वाले। ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो यहाँ पर जडेजा, मैक्सवेल और इसके अलावा रचिन रविंद्रा, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर और आकाशदीप का चयन किया। कप्तान मेरे जडेजा हैं, वाइस कप्तान यहाँ पर शार्दुल ठाकुर हैं। क्यों भाई साहब जडेजा कप्तान है और सामने की बात की जाए शार्दुल ठाकुर वाइस कप्तान है। जडेजा इस पिच के खेलने के लिए आते हैं और शार्दुल ठाकुर भाई साहब जिस तरीके की फॉर्म में, तो इस कॉम्बिनेशन को ट्राई कर लेना, और मोस्ट लाइकली ये बहुत कम लोग इस कॉम्बिनेशन को ट्राई करेंगे। चलिए फिलहाल इस टीम की तो हम लोगों ने पहले ही बात कर ली। चलिए अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 7 के बारे में, कॉम्बिनेशन नंबर 8 के बारे में और कॉम्बिनेशन नंबर 9 के बारे में। इस कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, अगर 2 कंडीशंस बनेंगी, हो सकता है सीएसके के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज फ्लॉप हों
और एक कंडीशन बन सकती है आरसीबी के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज फ्लॉप में। तो इस कंडीशन में इस तरीके की 2 टीमें जरूर बना करके चलेगा। तो उस कंडीशन को देखते हुए अगर सीएसके के टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है तो भाई साहब ये वाली टीम आप बना लीजिएगा। अगर आरसीबी का टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है भाई साहब, माफ कीजिएगा, टॉप ऑर्डर अच्छा प्रदर्शन करता है, तब अगर आरसीबी का टॉप ऑर्डर अच्छा प्रदर्शन करता है तो कॉम्बिनेशन नंबर 7 दोनों में से एक का तो जरूर ही करेगा भाई साहब। इसके अलावा कॉम्बिनेशन नंबर 9 में यहाँ पर सीएसके के फेवर में ये टीम है और ये फेवर में है आरसीबी। आप समझ रहे हो ना। अगर आरसीबी का टॉप ऑर्डर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो भाई साहब इन दोनों को कप्तान कर लीजिए, वाइस कप्तान कर लीजिएगा। और सीएसके की तरफ से ओपन कौन करता हुआ नजर आएगा, यहाँ पर गायकवाड़ और इसके अलावा रचिन रविंद्रा ओपन करते हुए नजर आएंगे। तो ये 2 कॉम्बिनेशन इस तरीके से ट्राई किए जा सकते हैं। इसमें कप्तान वाइस कप्तान बता दिए, बिल्कुल सेफ टीम है। और इन दोनों टीमों में थोड़ा स्पिनर्स को ध्यान रखा गया है क्योंकि विकेट गिरेंगे तो हो सकता है स्पिनर सेट कर सकते हैं क्योंकि चेन्नई की पिच है और कारगर स्पिनर्स हैं, तो इन टीमों को इंक्लूड कर लीजिएगा। बाकी ये जो कॉम्बिनेशन नंबर 8 की टीम है ये पूरी स्पिन फ्रेंडली टीम है, अपनी स्पिन फ्रेंडली। माही अपने पास होंगे विराट कोहली, डैरेल मिचेल, यहाँ पर रजत पाटीदार, बहुत से लोग ड्रॉप करेंगे लेकिन बैक कर लेना, रविंद्र जडेजा, मैक्सवेल, कैमरॉन ग्रीन, रचिन रविंद्रा, मोइन अली, यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान और करण शर्मा। तो इसमें पूरी तरीके से मैंने स्पिनरों को इन्वॉल्व किया है। क्यों? मैक्सवेल अच्छी खासी गेंदबाजी पूरी कंप्लीट करेंगे और प्लस बल्लेबाजी 1 डाउन या सेट 2 डाउन आएंगे, तो इंपॉर्टेंट पिक होने वाले। बाकी यहाँ पर मोइन अली जिस तरीके से इनकी गेंद घूमती है तो इनको ट्राई कर लेना। बाकी इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर वीसी आप जडेजा को भी बना सकते हो। बाकी ये 3 यहाँ पर सीवीसी के बेहतरीन ऑप्शंस होने वाले हैं। चलिए इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी करण शर्मा इंपॉर्टेंट होने वाले 4 ओवर की गेंदबाजी फिनिश करेंगे। तो ये जो टीम है ये आरसीबी के फेवर में है और ये सीएसके के फेवर में, जब दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अब आगे और बात करते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 10 के बारे में। अब 10वां कॉम्बिनेशन है भाई साहब, इसकी और बात की जाए, ये कॉम्बिनेशन पूरी तरीके से मैंने बॉलिंग्स को देख करके बनाया भाई साहब, बॉलर्स को अपने फेवर में लेकर के बनाया है। क्यों बॉलर्स को फेवर में लेकर के बनाया? जब एक टीम का टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाएगा तो जब टीमों का टॉप ऑर्डर फ्लॉप होगा तो गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो विकेट कीपर से भाई साहब दिनेश कार्तिक सेफ हो जाएंगे, बल्लेबाजी से ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे। क्यों? टॉप ऑर्डर फ्लॉप होगा तो विराट और डुप्लेसिस में से एक फ्लॉप होगा, तो उसका मतलब नंबर 3 पर शिवम दुबे आ जाएंगे, यहाँ पर उधर से शिवम दुबे आ जाएंगे, रहाणे आ जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसीलिए मैंने डुप्लेसिस को यहाँ पर ड्रॉप कर दिया और डैरेल मिचेल को भी ड्रॉप कर दिया क्योंकि शुरुआत की अगर विकेट जल्दी गिरते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को ट्राई करना है। इसके अलावा ऑलराउंडर से रविंद्र जडेजा, मैक्सवेल, कैमरॉन ग्रीन और मोइन अली होने वाले हैं। गेंदबाजी की बात की जाए मोहम्मद सिराज, दीपक चहर और मुस्तफिजुर रहमान, तो ये लेफ्ट आर्म सीमर है भाई साहब। यहाँ पर एलएएफ है, यहाँ पर एलएएफ है तो इंपॉर्टेंट है। इनकी गेंद भाई साहब पड़ने के बाद कांटा बदलती तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी सिराज की बात की जाए, इनके पास गति है, गति से सामने वाली टीम की दुर्गति कर सकते हैं। हालांकि सिराज को रिप्लेस करके आप यहाँ पर दीपक चहर के साथ जा सकते हो या फिर आरसीबी की तरफ से और जो तेज गेंदबाज खेलेगा उसको रिप्लेस करते हो। हालांकि इनके जो रिकॉर्ड है 9 मैचों में इनके खिलाफ 2 ही विकेट हैं, तो ये थोड़ा दिक्कत वाली बात है। बहरहाल आप एक कॉम्बिनेशन में ट्राई कर लेना। फिलहाल ये अब तक की इस मुकाबले के 10 कॉम्बिनेशन रहने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में दी गई हुई जानकारी आपको पसंद आएगी। और हाँ, गिववे के जो दोनों क्वेश्चन हैं एक साथ जवाब दीजिएगा। अगर आपका कमेंट सही होता है तो आपको मिलने वाले हैं टॉप 5 लोगों को मिलने वाले हैं 500 रुपये गिववे के तौर पर। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी पसंद है, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।